नमस्कार दोस्तों, मैं मनी और स्वागत है आप सभी का मनी मोटिवेशन स्टोरी में। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दें ताकि ये वीडियो समझने में आसान हो जाए। दोस्तों, कोई एक दिन में महात्मा गांधी नहीं बनता, कोई एक दिन में भगत सिंह नहीं बनता, कोई एक दिन में सुभाष चंद्र बोस नहीं बनता, कोई एक दिन में झांसी की रानी नहीं बनती, कोई एक दिन में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनता, कोई एक दिन में बिल गेट्स नहीं बनता, कोई एक दिन में नरेंद्र मोदी नहीं बनता, कोई एक दिन में अमिताभ बच्चन नहीं बनता, कोई एक दिन में राइट ब्रदर्स नहीं बनता, कोई एक दिन में भीमराव अंबेडकर नहीं बनता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के जीवन में मुश्किलें नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है या कभी फेल नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के जीवन में कभी कोई ठोकरें नहीं आई होंगी, यह लोग भी अपने जीवन में कई बार फेल हुए होंगे, लेकिन यह कभी अपने फेलियर से हारे नहीं, अपने फेलियर से कभी शर्माए नहीं, अपने फेलियर को कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं समझे, बल्कि अपने फेलियर से नए नए अपॉर्चुनिटी तैयार किए। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने जब अपने दोस्तों से कहा कि मैं कांच से रोशनी पैदा करूंगा, ऐसा नहीं है कि उनके साथियों ने उनका साथ दिया हो, उनको बढ़ावा दिया हो, बल्कि उनका खूब मजाक बनाया। थॉमस एडिसन ने जब 999 बार फेल हुए तो उसके बाद भी वो हारे नहीं, बल्कि एक बार फिर प्रयास किए और बल्ब में रोशनी पैदा कर दी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप कोई काम कर रहे हैं, आप पर लोग हंस नहीं रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आप बहुत नीचे स्तर वाले काम कर रहे हैं। चलो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बाज एक ऐसा पंछी है जिसकी उम्र 70 से 80 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उसके पंजे 40 साल तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण से कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते हैं। इसकी लंबी और सीधी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है, पंख मोटे और भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसे समय में बाज के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन बाज कभी अपना जीवन नहीं त्यागता, बल्कि वो अपने जीवन को फिर से नया बनाने के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया का सामना करता है, जिसका समय 5 महीने का होता है। बाज 40 साल के बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और अपनी चोंच को पहाड़ पर मारता है। दर्द से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह अपनी चोंच को मारता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती है। उसके बाद उसके जो नाखून टेढ़े हो गए, उन नाखूनों को अपनी चोंच से तोड़ देता है। आखिर में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्दनाक स्टेप्स को पूरा करने के लिए 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है। इसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है और उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 से 40 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलते हैं। आपको भी सफल होने के लिए कई सारी बाधाओं का सामना करना होगा। आप उन बाधाओं से कभी घबराना नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बाज की तरह डटे रहना है। जिंदगी में तोता नहीं, बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता नीचे स्तर पर ही है, जबकि बाज शांत रहता है और आसमान को छूने की ताकत रखता है, और जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। यह लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाएं, इसका लिंक उनको शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है, शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आए या कोई खुशहाली आए और वो आपको धन्यवाद। इसके साथ साथ मेरा भी मैसेज उन लोगों तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर उसका ही सम्मान हुआ है जीने या मरने पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।